दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम माँ लक्ष्मी के स्वरूपों का वर्णन करने वाले हैं कि आखिर माँ स्वरूप लक्ष्मी जो है किस रूप में भक्त को कैसा वरदान देती है, कैसा मनचाहा इच्छाएं उसकी पूरी करती है। लक्ष्मी जी के स्वरूप में छुपा है संदेश। संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी की कामना नहीं करता हो। राजा रंक छोटे बड़े सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी सदा उनके घर में निवास करे। लक्ष्मी जी की आराधना करने से पहले मनुष्य को उनके स्वरूप के गूढ़ अर्थ को समझ लेना चाहिए, तभी वह उनकी सच्ची आराधना कर सकता है। भगवान विष्णु के चरण दबाती महालक्ष्मी का जो चित्र हम देखते हैं उसमें वो क्षीर सागर से सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई दिखाई देती है। पुराणों में लक्ष्मी जी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय और चरण कमलों में बताया गया है। एक बार भगवान विष्णु की पत्नी भूदेवी ने लक्ष्मी जी से प्रश्न किया, आप विष्णु भगवान के अतिरिक्त कहाँ निवास करते हैं? तब लक्ष्मी जी ने भूदेवी को अपने निवास स्थान के बारे में बताते हुए कहा कि मैं मधुसूदन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूँ और सदा उनके पार्श्व यानी बगल में स्थित रहती हूँ। जहाँ वे कहते हैं उनकी आज्ञा मानकर वहीं चली जाती हूँ और जहाँ मैं जाती हूँ उसे ही लोग लक्ष्मीवान कहते हैं। इसका भाव यह हुआ कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है। जब साधारण मनुष्य लक्ष्मीपति बनना चाहता है तो लक्ष्मी जी उसे ठुकरा कर चली जाती है। जो लोग भगवान की सेवा पूजा न करके केवल लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं उनसे लक्ष्मी दूर रहती है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले पर ही लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और उसी घर में निवास करती है जहां भगवान नारायण विष्णु श्री कृष्ण आदि की सेवा होती है, शंख ध्वनि होती है। ऐसे लोग यहाँ लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर आती है। गरुड़ मंगलकारी, सौभाग्यदायक और सब प्रकार से शुभ लक्षणों से युक्त माना जाता है। अब बात करें दूसरे स्वरूप की यानी उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी जी। धन समृद्धि की कामना करने वाले लोग जब नारायण को भूलकर केवल लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पास उल्लू पर सवार होकर आती है। पक्षियों में उल्लू को मनहूस और अमंगलकारी माना जाता है, चेतावनी देने वाला भी माना जाता है। उल्लू पर सवार लक्ष्मी अपने साथ अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां, बुरे व्यसन, बुरे विचार, बुरे भाव लाती है और हमेशा देखा जाता है कि जिन घरों में ज्यादा धन संपत्ति होती है वहां लोगों में आलसीपन, शराब, जुआ, सट्टा, चरित्रहीन, दुर्बलता, अहंकार, क्रोध, निर्दयता सभी प्रकार की बुराइयां होती है। बात करें तीसरे स्वरूप यानी लक्ष्मी जी और कमल। लक्ष्मी जी और कमल का संबंध बहुत व्यापक है। वे कमल के से रंग वाली पद्म वर्णा है, उनका मुख कमल के समान है। वे कमल से नेत्र वाली कमलाक्षी भी उनको कहते हैं। कमल का फूल सुकुमारता, उज्ज्वलता और शांति का परिचायक माना जाता है। अतः ऐश्वर्य, समृद्धि व सौंदर्य की कामना वाले मनुष्य को लक्ष्मी की आराधना से पहले अपने चरित्र को कमल की तरह स्वच्छ रखना चाहिए। वह व्यवहार में कोमलता, मृदुलता, विनय, करुणा, दया व गंभीरता जैसे गुण अपनाना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी प्राप्ति होती है। बात करें चौथे स्वरूप यानी कमल के आसन पर बैठी मां लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का आसन कमल है, इसलिए उन्हें कमला, पद्मा, पद्मसना कहते हैं। कमल की नाल जल के अंदर पृथ्वी की ओर जाती है, जिसका भाव है कि संसार के सारी संपदा, खनिज संपदा, धान्य, तेल, जल, सोना, हीरा आदि सभी नवरत्न पृथ्वी में ही छिपे हैं। इसीलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा भी माना जाता है।
अतः लक्ष्मी जी की कामना करने वाले मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील किसान प्रवृत्ति का रहकर पृथ्वी में छिपी अपरिमित संपदा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बात करें पांचवें स्वरूप यानी हाथों में कमल लिए लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी जी के दोनों हाथों में कमल है, अतः वे कमल धारिणी, पद्महस्ता, पद्महस्तिनी, पद्म युग्मधारे कहलाती है। कमल जल में उत्पन्न होता है और जल उसे स्पर्श नहीं करता और वह सदैव जल के ऊपर उठा रहता है। कमल की यह विशेषता निर्लिप्तता कहलाती है। लक्ष्मी जी के हाथों में कमल का भाव यह है कि मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, उसे उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य में भोग विलास की भावना नहीं होनी चाहिए। जो लक्ष्मी का क्षय होने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण की पत्नी हैं, उनकी भोग्य है, उन मनुष्य की नहीं। अतः यदि घर में लक्ष्मी का वास हो तो मनुष्य को उनके सेवक के रूप में उनका सदुपयोग अच्छे व परमार्थ के कार्यों में करना चाहिए। बात करें छठे स्वरूप यानी चार हाथियों गजराज द्वारा लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए। लक्ष्मी जी का चार हाथी अपने सूंड में स्वर्ण कलश उठाए हुए अभिषेक करते हैं, अर्थात लक्ष्मी जी के सेवक हाथी हैं। हाथी पालना या अपने दरवाजे पर हाथी बांधना एक प्रचलित कहावत है, जिसका अर्थ है बहुत महंगा सौदा। हाथी पालना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लक्ष्मी के सेवक हाथी होने का भाव है कि जिन्हें समृद्धि की इच्छा हो, उन्हें अपने व्यवसाय में उच्च शिक्षित और कार्यकुशल व्यक्तियों को ऊंचा वेतन देकर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से व्यवसाय को चार चांद लगा देते हैं। मुक्त मस्तक से धन वर्षा करती लक्ष्मी सातवां स्वरूप है। लक्ष्मी जी के स्वरूप में उनका एक हाथ सदैव धन की वर्षा करता हुआ दिखाई देता है। इसका भाव है कि समृद्धि की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सदैव सत्कार्यों और परोपकार के लिए मुक्त हस्त से दान देना चाहिए। दान से लक्ष्मी जी की संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है। रहीम जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, पानी बाड़ी नाव में, घर में बाड़ी दाम, दोनों हाथ उदीच ये, यही सहनो काम। अर्थात नाव में पानी और घर में पैसा बढ़ने पर उनको बाहर निकाल ही समझदारी है, अन्यथा संकट का भय बना रहता है। अब है दान देती लक्ष्मी मां। आठवां स्वरूप लक्ष्मी जी का एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। छांत्वा भक्त प्राधान विहसित वंदना श्रेयम या सावित्री, अर्थात जगत जननी मां लक्ष्मी भक्त जनों के दोषों पर ध्यान न देकर उनके अपराधों को क्षमा करके सदैव मुस्कुराती रहती है और उनका कल्याण कैसे करूं यही चिंतन करती है। इसका भाव है कि धनी लोगों को अपने यहाँ काम करने वालों सभी लोगों का सुविधा, सहायता, सुरक्षा, स्नेह प्रदान करना चाहिए, जिससे वे कष्ट, अभाव, चिंताओं, रोगों से मुक्त हो सके। जब घर व्यापार में कार्य करने वाले प्रसन्नचित्त रहेंगे तो अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी नौकर मालिक के बीच द्वेष, असंतोष व अशांति का निराकरण हो पाएगा। शांति व प्रेम में ही लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह होता है वहाँ लक्ष्मी मां निवास नहीं करती है। प्रकाश और समृद्धि की देवी के रूप में विष्णु पत्नी लक्ष्मी का संबंध दीपावली उत्सव से जोड़ा गया है, इसीलिए लक्ष्मी का एक नाम दीप लक्ष्मी प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें उनके एक या दो हाथ में दीपक रहता है। सुख समृद्धि की कामना रखने वालों को अपने घर का ही नहीं वरन अपने आसपास अंधेरा भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली पर वे केवल अपने घरों में दीपक न जलाएं, बल्कि मलिन बस्तियों, घरों में जहां अंधेरा हो, चौराहों पे जहां अंधेरा हो, वहां जाकर
जलाएं, उनकी जीवन में रोशनी फैलाएं, अर्थात प्यार बांटें, खुशियां बांटें, रोशनी बांटें। अपने यहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही होता जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का वर्णन आपको बताया, उसके महत्व के बारे में बताया। हम पैसा तो करते हैं, लेकिन पैसा कैसे सुरक्षित हो सके, वह लक्ष्मी माँ हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में कैसे स्थापित हो सके, यह जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि धन आता है, लेकिन उसको सुरक्षित कैसे रखें, उस माँ लक्ष्मी को अपने घर में सदैव के लिए कैसे स्थापित करें, इसके लिए हमने आपको बताया कि आपको किस नियमों के अनुसार लक्ष्मी माँ को सदैव अपने पास स्थापित करना है। आशा है यह वीडियो आपको कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य दी होगी। अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे।